अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आप इसे देख रहे हैं, मेरी आर्म पर तकरीबन 8 से 9 तरह के कंसीलर के स्वैचेस मैंने अप्लाई किए हुए हैं, क्योंकि जब तक आप कंसील और कंटोर करना नहीं जानते आप मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशनल मेकअप लुक्स नहीं कर सकते। और जब आप कंसीलिंग और कंटोरिंग करना सीख जाते हैं इट मीन्स कि आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और मैं तफसील के साथ आपको बताऊंगी कि ये कौन सा कंसीलर है, इसका नंबर क्या है, इसका ब्रांड क्या है और ये आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद ये सीख जाते हैं कि आपको किस टाइप के कंसीलर की ज़रूरत है, तो बस ये समझें कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्वैच से और ये है LA गर्ल ऑरेंज कंसीलर। अगर इसके ऑरेंज टिंट की बात की जाए तो ये एज आ कलर करेक्टर भी यूज़ होता है, और अगर हम इसकी थिक कंसिस्टेंसी को देखें तो ये एज आ कंसीलर भी यूज़ होता है। डिस्कलरेशन या डार्क पैचेस को हाइड करने के लिए, कंसील करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसका डिटेल से बताया था कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आपकी बेस ग्रे ना हो। जी, और इसके बाद जो नेक्स्ट कंसीलर है वो है ये, इसका शेड है 05 और ये रिवाजू के और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थिक है। अगर आपकी डार्क सर्कल्स ज़्यादा डार्क नहीं हैं तो आप उनको कंसील करने के लिए इस तरह के कंसीलर का इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर ये शेड आपके फाउंडेशन से मैच करता है तो फाउंडेशन में मिक्स करके आप अपने फाउंडेशन की कवरेज को बढ़ा सकती हैं। जी, अगेन हमारे पास थर्ड नंबर पर LA गर्ल का येलो शेड है। इनकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक होती है, इसलिए अगर हम इन्हें मल्टीपर्पज़ कंसीलर कहें तो गलत नहीं होगा। बल्कि मेरी प्रीवियस वीडियो में मुझसे एक सब्सक्राइबर ने ये भी पूछा था कि उनका कम्प्लेक्शन फेयर है, लेकिन अगर वो डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए ऑरेंज कलर करेक्टर या कंसीलर का इस्तेमाल करती हैं तो फाउंडेशन के बाद भी वो नज़र आता है। तो फेयर कम्प्लेक्शन की गर्ल्स के लिए ये कंसीलर बेस्ट है। जी, तो आगे बढ़ते हैं और फोर्थ नंबर पर जो कंसीलर आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थिक नहीं है। तो इस तरह का कंसीलर आप तब यूज़ करते हैं जब आप ज़ीरो मेकअप लुक क्रिएट करते हैं, या फिर तब यूज़ करते हैं जब आपने मेकअप कंप्लीट कर लिया होता है लेकिन कहीं पर आपको लगता है कि कहीं से कोई डार्क स्पॉट नज़र आ रहा है, तो आप फाउंडेशन के ऊपर हल्का सा टैप टैप करके कंसीलर अप्लाई करते हैं। जी, और नेक्स्ट जो कंसीलर आप देख रहे हैं ये मिस रोज़ का आइवरी शेड है। आप इसे एज आ आई बेस भी अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप अपने आईब्रोज को डिफाइन करते हैं उस वक्त भी आप आइवरी शेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ आई मेकअप लुक्स ऐसी होती हैं जिनमें हम चाहते हैं कि हमारे शेड्स ज़्यादा विजिबल नज़र आएँ, तो हम इस तरह का कंसीलर एज आ आई बेस अप्लाई करते हैं। या फिर वो आई मेकअप लुक्स जिनमें हमने सिल्वर हाइलाइटर अप्लाई करना होता है, तो अपने आईब्रोज को ज़्यादा हाईलाइट दिखाने के लिए हम इस तरह की कंसीलर स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। जी, और नेक्स्ट हमारे पास ग्लैमरस का ये ओरिएंटल शेड स्टिक फॉर्म में है। अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है तो आप उसको कंसील करने के लिए इस शेड को अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन अगर आप करेलॉन स्टिक में ओरिएंटल शेड लेते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप अफोर्डेबल रेंज में ओरिएंटल शेड बाय करना चाहती हैं तो आप ग्लैमरस फेस की ये स्टिक बाय कर सकती हैं, लेकिन अगर हम इनकी क्वालिटी की बात करें तो कोरालॉन की स्टिक ज़्यादा क्रीमी है, ज़्यादा कवरेज देती है। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट आप ग्रीन शेड देख रहे हैं ये भी कंसीलर है, और ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपके फेस पर रेडनेस हो, तो रेडनेस को कट करने के लिए आप इस कंसीलर का इस्तेमाल करती हैं। अगर रेडनेस ज़्यादा ना हो तो ज़रूरी नहीं कि आपने ये थिक कंसिस्टेंसी वाला कंसीलर अप्लाई करना है, आप हल्का सा कलर करेक्टर अप्लाई कर सकती हैं। कंसीलर और कलर करेक्टर में ये फ़र्क होता है कि कंसीलर की कंसिस्टेंसी थिक होती है जबकि कलर करेक्टर की कंसिस्टेंसी लाइट होती है। जी, और अब लास्ट में जो शेड आप देख रहे हैं ये बहुत काम का है। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा तिल हैं जिन्हें मोल्स कहा जाता है, तो उनको कंसील करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और अच्छी बात यह है कि इस शेड को आप कंटोरिंग के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। और इसके अलावा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक कलर करेक्टर शो किया था, तो बहुत सारी गर्ल्स उसका नंबर पूछ रही थी, तो मैं आपको इसका नंबर शो कर देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसका नंबर है 288। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप अपने इस चैनल को फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।